हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CDP के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं? तेजी से भाषा को अर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संख्यात्मक अवस्था और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? अगर वर्ग में कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो क्लास में क्या कर रहे हैं? जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी कि इसका 4 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व दिया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? तो मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर करेक्ट होगा, लेव वाइगोत्स्की। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है, जिंग सौ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना, तीसरा है पार यानी कि ढांचा और आपका लास्ट ऑप्शन है आत्म केंद्रित वार्ता। इसका आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी किसी बच्चे को अगर हम सिंबल यानी कि संकेत दे रहे हैं या आवश्यकता पड़ने पर उसको क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं यानी कि सहयोग कर रहे हैं, तो किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्रबलन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग और आपका लास्ट ऑप्शन है पार यानी कि ढांचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, पार यानी कि ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संख्यात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा ऑप्शन है अस्थगित अनुकरण पदार्थ या अस्थायित्व और आपका लास्ट ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो होगा 8 है, उसका आंसर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला ऑप्शन है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन और आपका लास्ट ऑप्शन है प्रबलन। इसका आंसर आपका स्कीमा करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। इसका आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है?
यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसका आंसर क्या होगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है उसका आंसर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचारक, दूसरा है अभिसारिक विचारक, तीसरा है अन्वय विचारक और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। यानी क्वेश्चन नंबर 12 है आपका उसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर कट हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यानी जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसका आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पैटर्न वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और आपका लास्ट ऑप्शन आ जाएगा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर कट हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 16 नंबर का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवद याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका आंसर आपका डी नंबर कट हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवद याद करना और आपका लास्ट ऑप्शन है क्या है, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, सन्निहित। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है अधिगम पुनरुक्तदान एवं समरण की प्रक्रिया है,
अधिगम यत्र वद याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तियों संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिमाण है? पहला ऑप्शन है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 22 इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए अगर उसे हम या तो पुरस्कार दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक क्या होगा? अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले 2 हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और फिर 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन। यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अन्वेषण करने का मतलब कि खोज विधि होता है अन्वेषण का मतलब, और परिचर्चा करके क्या करते हैं हम लोग? अवसर को उपलब्ध करवा सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित अवधि में से किसके या किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि का विकास क्या होता है? तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्त्य होता है। आपका सी है विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। इसका आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताएं, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव और आपका लास्ट ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। इसका आंसर आपके पास सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया। तो ये था आपका आज का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।